गुड इवनिंग, जल्दी करें सब लोग, इसको चालू करो। अरे हम देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन ऐड है कौन नहीं ऐड है। जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ, लाओ जल्दी करो। तो देखो बोलो ना उसको, जाओ। हाँ बस इतने में चलेगा। जल्दी करें सब लोग, जल्दी करो, जुड़ जाओ फटाफट। नहीं सही, नहीं मोबाइल में हो रहा है ना, ऐड नहीं मेरा नंबर वहाँ। चलिए ध्यान दीजिए, पिछले टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कि कंटिन्यूटी के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ा था हम लोगों ने, और उसी कंटिन्यूटी के लिए 3 प्रॉपर्टी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ध्यान दो, पिछले टर्न पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन है x से y में, यह कंटिन्यूअस है, बहुत ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस है, तभी और तभी, इफ एंड ओनली इफ, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, बहुत ध्यान दीजिए इधर। कंटिन्यूअस है तो ये बोथ बे इंप्लीकेशन यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये ध्यान रहे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। कंटिन्यूअस है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, इस कंडीशन को होल्ड करता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यानी कि किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो क्या है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या हो, ओपन हो। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने की थी कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट, अगर कहीं मान लिया किसी फंक्शन को हम लोगों को कंटिन्यूअस दिखाना है और इस बात को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह पर अगर हम ये इतना दिखा दें तो हमारा काम हो गया कि ओपन सेट ले लें कहां, कोडोमेन में, और उसका इनवर्स इमेज दिखा दें क्या कि वो भी ओपन है, काम हमारा हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों है। ठीक है, तो इस बात को एकदम अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार आप प्रयोग भी करेंगे और एग्जाम के दृष्टि से तो है ही है। अब इस पर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहे कोई तो कैसे बना सकता है, वो ध्यान दीजिए, कैसे बना सकता है, ध्यान दो। कह दिया f एक फंक्शन है x से y में कंटिन्यूअस, देन पहला लिख दिया इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज नॉट ओपन। ठीक है, और कोई एक लिख दिया, उसके बाद लिख दिया चौथा नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपको दे दिया खटाक से। अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो कि इनवर्स इमेज जो ओपन सेट का होता है वो क्या होता है, ओपन होता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्या कि x और y कोई 2 मैट्रिक स्पेस हैं। ठीक है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, देन f इज कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास तैयार हो गया। आप जानते हो कि यह इफ एंड ओनली इफ के केस में होता है, इसके साथ तो अगर कंटिन्यूअस है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो कंटिन्यूअस होगा, बस काम खत्म। ठीक है, सुन रहे हैं तुम लोगों का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा,
तो उसके लिए भी आप बस रिजल्ट है और उसमें थोड़ी वो कुछ कर सकते हैं, और नया चीज कुछ नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसी में से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले रिजल्ट की तरफ। खाली गुड इवनिंग तुम लोग बोल रहे हो, कुछ और नहीं बोल रहे हो, आगे कुछ और बोलें जिससे लगे हाँ आप हैं। खाली गुड इवनिंग ही बोले हैं अभी तक, हाय हेलो कुछ और बोले सब लोग। कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। जल्दी करें। आपके जवाब की प्रतीक्षा में कुछ आगे बढ़िए। खाली एक तरफ से केवल दिख रहा है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, इसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है, कुछ और बोल दीजिए। चलिए अगला थ्योरम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, एक ठू हल्लो सर आ गया। एक्टिव रहिए आप लोग, एक्टिव रहिए। अभी तक यूट्यूब पे एक्टिव थे, अब यहाँ एक्टिव रहिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई एकदम जम के करिए। ठीक है, थर्ड ईयर के बार बार हम जब आते हैं क्लास में तो एक ही बात दिमाग में आता है कि ऐसा सौभाग्य आप लोगों को मिला है कि 1 साल से 3 साल का नंबर आपको मिलना है। ध्यान दीजिए, ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता है कि 1 साल अच्छे से मेहनत करके 3 साल का नंबर बना लें। ठीक है, तो ये आपको सौभाग्य समझिए एक तरह से प्राप्त हुआ है कि 1 साल में अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपको 3 साल अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए। चलिए अगला थ्योरम देखिए, बिल्कुल वही थ्योरम है, बस उस बात को हम लोगों ने ओपन के लिए किया है, अब यही बात किसके लिए है, क्लोज सेट के लिए है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। लेट x dx and y dy are any two metric spaces, then a map f from x to y is continuous if and only if for every closed set f in y, f inverse f is closed set in x। ध्यान दीजिए, जो आपने ओपन के लिए जो थ्योरम किया वही थ्योरम आपका किसके लिए है, क्लोज्ड के लिए है कि ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन होगा। आप देखिए यही थ्योरम मेन क्लोज्ड के लिए है कि क्लोज सेट का इनवर्स इमेज भी क्या होगा, क्लोज होगा। दैट इज, दूसरे तरीके से लिख दिया जाए, f from x to y is continuous if and only if inverse image of each closed set of y is a closed set in x। ठीक, तो जो पूरा थ्योरम वही था, जहां वहां ओपन था बस उस जगह पे क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। बस पूरा थ्योरम वही है, ओपन के जगह पर क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। बस पूरा थ्योरम वही छाप दीजिए। उस थ्योरम का तो समझिए नाम है, तो वो एग्जाम में जो आता है इस तरह से भी आता है कि स्टेट एंड प्रूफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी
फॉर कंटिन्यूटी, तो वो नाम से भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए नाम नहीं है, इसके लिए उन्हें स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के नाम से भी थ्योरम है, तो वो नाम भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट लिख के भी पूछा जा सकता है, एक तरफ से भी पूछा जा सकता है, दोनों तरफ से भी पूछा जा सकता है। यानी कि 4 तरीके से पहले थ्योरम को पूछा जा सकता है, नाम से, पूरा स्टेटमेंट से, एक तरफ से कंटीन्यूअस है तो दिखाओ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होगा, या ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन है तो दिखाओ कंटीन्यूअस है। तो 4 तरीके से एक ही थ्योरम को पूछा जा सकता है। जल्दी करें, नोट करें, इतना जल्दी करो सब लोग। जल्दी करो, मेरा नंबर उसमें ऐड करो यार, मेरा नंबर वो ऐड करो ऐप में। चौरानवे। जल्दी करें। दो ही लोग हो क्या ऐप पे? 2 लोगों की तरफ से जवाब आया है नोट? 2 ही लोग हैं क्या? क्योंकि इसमें संख्या तो पता नहीं चलती है, यूट्यूब पे रहता है तो संख्या पता चलती रहती है, इतने लोग जुड़े हैं। यहाँ तो जो कमेंट करेगा उतने का पता चलेगा कि हाँ ये हैं। तो 2 ही लोगों का कमेंट आ रहा है। दो ही लोग हैं, चलिए ठीक है, ना बोलें। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे आपका वो थ्योरम था, बिल्कुल ध्यान दीजिए इधर, जैसे आपका वो थ्योरम था वैसे ये भी थ्योरम है, बोथ बे इम्प्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ, यानी कि एक बार कंटिन्यूअस मानना है, इसको दिखाना है, इसको मानना है, कंटिन्यूअस दिखाना। चलिए चलिए प्रूफ करिए। प्रूफ ठीक है, मैं भी हूं सर, बहुत देर बाद याद आया कि हो, बोला करो, हो तो बोला करो, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, ठीक है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हाँ कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जवाब देते रहें, जवाब के साथ में आपका नाम आता रहेगा, जिससे पता चलेगा फलाने फलाने हैं, ठीक है। तो आप बोलते रहे। चलिए, तो यानी कंटिन्यूअस मानिए और दिखाइए कि क्लोज सेट का जो इनवर्स इमेज है वो क्या होगा, क्लोज होगा। चलो ध्यान दो, लेट f फ्रॉम x to y is a continuous map। एंड देखो हमको इनवर्स इमेज आप क्लोज सेट दिखाना, तो एक तो क्लोज सेट भी ले लो। एंड f इज ए क्लोज्ड सेट इन कहां, y। तो हमने देखो एक क्लोज सेट ले लिया कहां, y में, हमको दिखाना क्या है, देन वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है हो, f इनवर्स ऑफ कैपिटल F इज ए क्लोज्ड सेट इन कहां, x में। ध्यान दीजिए, तो आपको क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि अगर कोडोमेन, ये तो जानते हो, इतना मैप के मतलब तो जानते ही हो, कोडोमेन इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। कोडोमेन में अगर कोई भी क्लोज सेट है तो उसको हम उल्टा खींच लें तो कहां पहुंचोगे, डोमेन में।
तो कह रहा अगर यहाँ क्लोज था तो डोमेन में पहुंचा है तो डोमेन में भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यही आपको दिखाना है। एफ अगर कोई क्लोज सेट है किसमें, वाई में, तो हमें दिखाना है इसका इनवर्स इमेज उल्टा, ये जो है क्लोज है कहाँ, डोमेन में, ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, चलिए कैसे दिखाओगे, हमने आपको अच्छे से सारी चीजें बताई दी हैं कि अगर कोई भी सेट क्लोज है, वो ध्यान दीजिए, कोई सेट अगर क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हो एफ डैश, एफ डैश मतलब क्या होगा, y माइनस एफ। ये क्या होगा, इफ एंड ओनली के केस में होता। सारी चीजें हमने आपको डिटेल में सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ाया था, इसलिए थर्ड ईयर में आके आपको उसको डिटेल में हमने बताया कि कोई भी सेट अगर क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा ओपन होगा, और कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो वह सेट क्या होगा, क्लोज होगा। और अगर मान लिया कोई सेट ये ओपन है किसी भी सेट में, किसी भी मैट्रिक स्पेस में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या होगा, क्लोज होगा। इफ एंड ओनली के केस में होता है, जो ओपन है उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, क्लोज होगा, और अगर सेट क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर, हमने आपको बताया था जिसके अंदर बाउंड्री चली जाए, तो जो क्लोज्ड है बाउंड्री अपने पास रखेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट के पास तो बाउंड्री होगी नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुला हुआ होगा। तो हमको देखो क्लोज दिखाना है। क्लोज की हम लोगों के पास कोई टेक्निक नहीं होती है क्लोज दिखाने के लिए, बहुत ध्यान सुन लीजिए। क्लोज डायरेक्ट दिखाने का हम लोगों के पास कोई टेक्निक नहीं होता है, हमने डिफिनीशन भी आपको बताया था। उसके लिए बस केवल यही इतना कंडीशन होता है कि किसी भी सेट को अगर आपको क्लोज दिखाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को आप क्या दिखा दीजिए, ओपन दिखा दीजिए। उसके कॉम्प्लीमेंट को आप क्या दिखा दीजिए, ओपन, तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ओपन के लिए तो हमारे पास ये होता है कि उसका प्रत्येक पॉइंट क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो, तो ओपन होता है। लेकिन क्लोज के लिए आपने जो डिफिनीशन पढ़ा वो क्या पढ़ा है, कि कोई भी सेट क्लोज तभी और तभी और तभी होता है जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, ओपन हो। ठीक है ना। तो क्लोज की बात कहीं भी करें, चाहे जहां बात आए क्लोज की, तो हम डायरेक्ट क्लोज पर अटैक नहीं कर सकते हैं। कहां अटैक करना है, उसके कॉम्प्लीमेंट पे। उसके कॉम्प्लीमेंट में अटैक करके उसको हम क्या दिखाएंगे, ओपन दिखाएंगे। और उसके अगर कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ओपन दिखाने में समर्थ हो गए तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलिए हमको इसे क्लोज दिखाना है, तो अब इसके कॉम्प्लीमेंट को यानी कि हम क्या दिखा दें, ओपन दिखा दें, हमारा काम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट तक पहुंचने के लिए हम ओपन से काम शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दो, सब लोग एकदम गौर से ध्यान दें। नाउ सिंस एफ इज, हम लोगों ने एफ को क्या लिया है, क्लोज लिया है। एफ इज ए क्लोज्ड सेट इन कहां, वाई, वाई में क्लोज सेट है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट एफ डैश इज एन ओपन सेट इन कहां, वाई में। लिख दो इधर, एफ डैश इज कॉम्प्लीमेंट आप किसका, एफ का। कॉम्प्लीमेंट है किसका, कैपिटल एफ का, तो ये ओपन हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दो, अगेन सिंस, चूंकि, अब ध्यान दो, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस and f dash is an open set in कहां, y। तो प्रीवियस थ्योरम का सहारा लीजिए। प्रीवियस थ्योरम जो भी हमने जिस पर इतना ज्यादा डिस्कस किया, क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ओपन सेट का क्या होगा, ओपन होगा। तो देखिए ओपन सेट कहां है, y में, तो इसका इनवर्स इमेज जो होगा वो ओपन होगा कहां, डोमेन में।
देन लिख देते हैं, देन बाई प्रीवियस थ्योरम, क्या, एफ इनवर्स कैपिटल एफ डैश विल बी एन ओपन सेट इन कहाँ होगा, एक्स में। क्यों, एफ अगर कॉन्टिन्यूअस होता है, इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज क्या, ओपन। क्लियर, ये हम लोगों ने किया है, ये हो गया। देखो यहां तक लिखो अच्छे से। देखो दोनों एफ में अंतर रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कौन सा एफ क्या है। ये फंक्शन के लिए है और ये एफ ओपन क्लोज के लिए है। एफ कैपिटल इसलिए लिख दिया क्योंकि क्लोज की बात थी। ज्यादातर जगहों पर जहां क्लोज की बात आती है एफ का प्रयोग किया जाता है, ओपन की बात आती है तो जी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जगहों पे। लिखो, इतना नोट करो फटाफट। जल्दी करें सब लोग। ऐड नहीं कराए नंबर वगैरह यार, नंबर ऐड कराए, ऐड तो नहीं हुआ। जल्दी करें, जल्दी करें। नोट कर लें फटाफट। ठीक है, चलिए ध्यान दो। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ आप जानते हैं, वैसे ये भी डिमॉर्गन्स लॉ का ही समझिए प्रारूप है। नाउ सिंस बी हैव, क्या देखो, ये जो होता है किसी भी मैप के कॉम्प्लीमेंट का इनवर्स या उस मैप के इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे डिमॉर्गन्स लॉ होता है ना, उसी तरह से है। किसी भी मैप के किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इनवर्स या उस सेट के इनवर्स का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान दो, ये आपका क्या है, ओपन, तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी क्या है, ओपन। ध्यान दें। सो दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान दीजिएगा, हम इसीलिए बड़े बड़े में लिख दे रहे हैं इसको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कैपिटल एफ पूरे का डैश, पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट। ठीक है, तो ओपन सेट है, ठीक है, ये ओपन सेट हो गया। तो अभी देखो, ऐसे जी है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं, जी डैश। एफ है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखते हैं, एफ डैश। ध्यान दो जरा इस पे, गौर, बहुत ध्यान से गौर करिए, ये इस पर गौर करिए। इस पूरे पर क्या लगा है, डैश लगा है, यानी कि इस पूरे का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है ना। और हमने किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखा दिया, ओपन। तो किसी सेट के अगर कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दिया तो वो सेट क्या है, क्लोज हो गया। तो अगली बात,
देख लो, ये हम लोगों ने इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखा दिया, ओपन दिखा दिया। तो 10 F इनवर्स कैपिटल F मस्ट बी ए क्लोज्ड सेट इन कहां X। देख लो हो, क्यों, सेट ओपन है, मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो वो सेट खुद क्या होता है, क्लोज होता है। तो देखो ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है ना ये, तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो ये सेट खुद क्या होगा, क्लोज होगा। यही हम लोगों को दिखाना था, आपका थ्योरम सिद्ध हो गया। एक तरफ से नोट कर दें इतना एकदम अच्छे से। नोट कर दो फटाफट। मतलब पहला थ्योरम जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, वह सबका बप्पा है, उसकी सहायता से ही आगे के 3-4 थ्योरम जो है वो सिद्ध किए जाएंगे। बिना उसकी सहायता के आप सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए वो सबका बाप है, ठीक है। इसलिए वो ज्यादा पूछा जाता है। ये सब थ्योरम वो अगर 3 बार पूछा जाएगा तो ये एक ही बार पूछे जाएंगे। तो चारों में से आपको एक तो आना ही आना रहता है। जल्दी करें, कितने लोग ऐड हैं, कुछ कैलकुलेशन आप बताएंगे, खाली 1-2 लोग हाँ ना कुछ बोल रहे हो, जल्दी से बोलें, कुछ बताओ कितने लोग हो। इतने दिनों से तो हम आ नहीं रहे हैं, कुछ हमको आइडिया नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो मैसेज भेज दिया हमारे पास वही पता हो जाता है कि हाँ इन लोगों को ऐड होना है। जल्दी करें। ठीक है, जल्दी करिए, गिनती बताओ फटाफट। ठीक, क्या करना उसको। चलिए, एक तरफ से हो गया, दूसरे तरफ से चलिए सिद्ध करते हैं। कन्वर्सली सपोज इनवर्स इमेज ऑफ every closed set of Y is a closed set in X। तब हमें क्या दिखाना है, then we have to show that तो हमें क्या दिखाना है हो, F जो मैप था वो कॉन्टिन्यूअस हो, F फ्रॉम X to Y इज कॉन्टिन्यूअस मैप। ठीक, हमें तब दिखाना है कि कॉन्टिन्यूअस मैप होगा। ठीक,
तो देखिए अभी हमने आपको पहुंचते पहुंचते जिस थ्योरम के बारे में बहुत अच्छे से बताया वही थ्योरम का प्रयोग यहां हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन क्या होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है। तो हमें इसे दिखाना है कंटिन्यूअस मैप। तो इसके बदले में अगर हम केवल इतना दिखा दें कि ओपन सेट का इनवर्स इमेज जो होगा वो ओपन होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये तो है। देखिए फॉर दिस it is sufficient to show that inverse image of open set is open। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूअस दिखाने के लिए इतना ही केवल दिखा देना पर्याप्त होगा कि इनवर्स इमेज जो ओपन सेट का होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो हमें इसे कंटिन्यूअस दिखाना, तो अब कंटिन्यूअस ना दिखा के हम केवल इतना दिखा दें कि कोडोमेन में जितने भी ओपन सेट हैं सबका इनवर्स इमेज क्या हो रहा है, ओपन का इनवर्स इमेज क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो यानी कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जबकि हमारे पास ये कंडीशन है कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट जो होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करते हुए काम कर देते हैं। तो अब क्या करें, हमको दिखाना है इनवर्स इमेज ओपन सेट का क्या होता है, ओपन। तो यानी यहां कोई ओपन सेट लीजिए, कहां, कोडोमेन में, और उसके इनवर्स इमेज को दिखाइए कि वो भी ओपन होगा। तो ले लीजिए कोई, लेट हमने कहा जहां ओपन की बात आती है तो हम जनरली जी से लिखते हैं, तो जी से लिख दे रहे हैं, जी इज एन ओपन सेट इन कहां, वाई में। तो हमें क्या दिखाना है, देन फिर से लिख दे रहे हैं, इतना देन बी हैव टू सो दैट नहीं लिखा जाता लेकिन लिख देते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देन बी हैव टू सो, तो हमें क्या दिखाना होगा, एफ इनवर्स जी इज एन ओपन सेट इन कहां, एक्स में। ठीक, ये हमको दिखाना है। तो जी हम लोगों ने ओपन सेट अपनी स्वेच्छा से लिया है कहां, वाई में, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है कि दिखाना है कि इसका इनवर्स इमेज जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा कहां, एक्स में। ठीक है, चलिए आइए गौर करिए। नाउ सिंस, है क्या कर रहे हो बे, नाउ सिंस जी इज एन ओपन सेट इन कहां, वाई, कहां है, वाई में है। तो हमने आपको अभी बताया कि कोई भी सेट अगर ओपन होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये ओपन है, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, जी डैश इज ए क्लोज्ड सेट इन कहां, वाई। जी डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका, जी का। तो जी ओपन है तो ये क्या होगा, क्लोज होगा। ये ओपन तो कॉम्प्लीमेंट क्या, क्लोज। और अगर ये क्लोज तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, ओपन। इफ एंड ओनली के केस में होता है। तो ध्यान दो, हमने y में, हमको एक y में क्या मिल गया, क्लोज सेट। अब हम लोगों के थ्योरम का जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, ध्यान दो कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इन ऑफ y इज ए क्लोज सेट इन कहां, x। देखिए ये आपने माना है कि जितने भी क्लोज सेट y में है उसका इनवर्स इमेज जो होगा क्लोज सेट होगा किसमें, x में। तो देखो यहां पर ध्यान दो,
जी डैश क्या है, क्लोज सेट है किसमें, वाई में, तो इसका भी इनवर्स इमेज क्लोज सेट होगा ना, वही चीज लगा दो। तो अगला स्टेप, दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स जी डैश विल बी ए क्लोज्ड सेट इन कहां, एक्स में। क्यों, क्योंकि आपने यही तो माना है इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज क्लोज्ड। इनवर्स इमेज जो है क्लोज सेट का वो क्या है, क्लोज है। तो जी डैश आपका एक क्लोज सेट है कहां, वाई में, तो इसका इनवर्स इमेज ऑलवेज क्लोज्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने तो ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है, जिसको आपने अवधारणा है, जिसे आपने माना है कि किसी भी क्लोज सेट का इनवर्स इमेज हमेशा क्या होगा, क्लोज होगा। तो हमने ओपन लिया था, उसके कॉम्प्लीमेंट को हमने बनाया क्या, क्लोज्ड। अब हमको क्लोज सेट मिल गया, क्लोज सेट का इनवर्स इमेज हमको क्लोज मिल गया, ये हमारे थ्योरम की अवधारणा है। अब फिर से वही ट्रिक लगा दीजिए जो इसके ऊपर लगाया था कि कॉम्प्लीमेंट का इमेज लीजिए या इमेज लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट लीजिए, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लगा दो। नाउ सिंस, ध्यान दो, एफ इनवर्स जी डैश करें या इनवर्स इमेज लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट करें, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये हम लोग कह चुके हैं क्लोज है, ये क्या है, क्लोज है। फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, क्लोज है, दिस इंप्लाइज दैट, फिर से एक बार लिख देते हैं, एफ इनवर्स जी का इनवर्स या मतलब कॉम्प्लीमेंट इज ए क्लोज्ड सेट। ध्यान दो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, बहुत ध्यान से गौर से इस बात को सुनिए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोज है तो वो सेट खुद क्या होता है, ओपन होता है। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, दिस इंप्लाइज दैट एफ इनवर्स जी मस्ट बी एन ओपन सेट, ओपन सेट। तो हमको यही तो दिखाना था कि ओपन सेट का इनवर्स इमेज क्या होगा, ओपन होगा, हो गया ओपन, ठीक। इनवर्स इमेज का ओपन सेट जो होगा ओपन होगा, दिखा दिया। तो 10 इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। तो यही तो आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था। तो हेंस f from x to y will be continuous। ये हो गया प्रूफ। जल्दी से सब लोग नोट कर लो, ठीक है। चल नहीं जाएगा, हाँ? जल्दी करो।
नोट कर लें सब लोग जल्दी से। अब देखिए इस पर भी अगर ऑब्जेक्टिव बनना हो तो वही हुआ, एक ही क्वेश्चन में दोनों को मिला के ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। क्या कि एफ अगर कंटिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन होगा, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज होगा, और दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोनों को लेके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बस रिजल्ट को याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है कि हाँ ये रिजल्ट होता है। क्लियर? जल्दी करो हो, बोलो तो कुछ, 2-4 लोग जो हो बोलो तो। चलिए ध्यान दीजिए हम लोगों को जो नेक्स्ट थ्योरम करने हैं, ध्यान दीजिएगा। एक थ्योरम ये भी है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ये भी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट लिख लीजिए, पूरा तो नहीं हो पाएगा। लेट x dx एंड y dy आर एनी टू मेट्रिक स्पेसेस। जो लोग शुरुआत के लेक्चर्स नहीं किए हैं वो लोग मेट्रिक स्पेस को फिर से एक बार पढ़ लें अच्छे से। जो लोग नहीं किए, मान लिया जो लोग थोड़ा बाद में जुड़े हैं, तो वो लोग मेट्रिक स्पेस के लेक्चर्स को आराम से, शुरुआत के 2-3 लेक्चर्स को उसको अच्छे से कर लें। ठीक है, उसको जब तक आप करेंगे नहीं, मैं ओपन क्लोज बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में वो बातें, क्या ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों के दिमाग में नहीं आएंगी। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं शुरुआत में तो सोच रहे होंगे अरे ये क्या हो गया, ओपन क्या हो गया, क्या क्लोज हो गया, कैसे कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए शुरुआत के 4-5 लेक्चर जो भी हैं आपके, इस 2 थ्योरम से पहले वही तो हम लोगों ने किया है। ठीक है, केवल यही सब तो पढ़ा है, मेट्रिक स्पेस वगैरह ही पढ़ा है, तो उसको आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चूँकि पिछले साल या पहले मेट्रिक स्पेस जो है सेकेंड ईयर के 5वीं यूनिट हुआ करता था, तो 5वीं यूनिट अब की बार आपके कोर्स से हटा दिया गया था, तो हम लोग सेकेंड ईयर में तो पढ़ नहीं पाए थे, इसीलिए उसको थर्ड ईयर में शुरुआत में ही हमने उसको पढ़ाया। ठीक, देखिए क्या है, कह रहा है x dx और y dy कोई भी 2 मेट्रिक स्पेस है, देन ए मैप, कंटिन्यूटी पे 3 थ्योरम लगातार आप कर रहे हो, देन ए मैप f फ्रॉम x टू y इज ए कंटिन्यूअस मैप, कंटिन्यूअस मैप इफ एंड ओनली इफ for every set A is subset of X, for every set A subset of X, F of closure of A is subset of closure of F of A। ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F ऑफ A बार। हमने आपको बताया क्लोजर क्या होता है क्या नहीं होता, सारी बातें हमने आपको बता दिया। इतना F ऑफ A, ठीक है। क्लोजर मतलब आप जानते हैं, बार लगा जाता है, ऐसे बार लगा, इसका मतलब पहले किसका क्लोजर है, केवल A का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, F का क्लोजर है। ठीक, तो F ऑफ क्लोजर ऑफ A इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ F ऑफ A। ठीक, कह रहा किसी भी सेट के क्लोजर का, इब्री लिखा है, किसी भी सेट के क्लोजर का अगर इमेज लिया जाए, कौन सा, डायरेक्ट इमेज, तो उस सेट के डायरेक्ट इमेज के क्लोजर का क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा। इसका मतलब यहां देखिए क्लोजर अंदर था, यहां क्लोजर बाहर आ गया। याद रखने का तरीका,
यानी कि क्लोजर का हम इमेज लेते हैं तो इमेज ऑफ क्लोजर हो जाता है। ये हम लोगों का स्टेटमेंट है, ठीक। और हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको क्लोजर को तो ऐसे लिखा था, क्लोजर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए ऑफ क्लोजर, क्लोजर ऑफ ए, मतलब ए पर बार लगाया जाता है। इंटीरियर ऑफ ए हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको भी डिनोट ऐसे किया जाता है, ठीक है। दोनों तरीके से, मान लिया ऐसे लिख दिया तो आपको हो रही यार ये क्या हो गया, ऐसे लिख दिया तो आप नहीं जान पाए। तो दोनों नोटेशन होते हैं किसके लिए, क्लोजर के लिए। यहां पर देखिए केवल ए पर क्लोजर लगा है, यानी कि क्लोजर किसका लिया जा रहा है, केवल ए का। और यहां पूरे पर क्लोजर लगा है, इसका मतलब एफ ऑफ ए पूरे का क्या लिया जा रहा है, क्लोजर। चलिए रिकॉल थोड़ा सा हम फिर से कर देते हैं, थ्योरम तो प्रूफ नहीं हो पाएगा लेकिन हम रिकॉल कर देते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। रिकॉल, नोट करके आप लिख भी दें जो लोग नहीं थे। क्लोजर क्या था, हो क्लोजर बताओ। क्लोजर ए किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता था, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, सबसे छोटा ऐसा क्लोज्ड सेट जो ए को अपने अंदर कंटेन करे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते थे, क्लोजर कहा जाता था। क्लोजर ऑफ ए मतलब क्लोजर ऑफ ए क्या है, एक क्लोज सेट है, क्लोज सेट है जो ए को अपने अंदर क्या करता है, कंटेन करता है। तो सबसे छोटा कहीं भी ऐसे लग गया क्लोजर, तो इसका मतलब ये कोई और सेट है, ए सेट नहीं है, ये ए का क्या है, क्लोजर है। यानी कि क्लोजर ए एक क्लोज सेट हो गया। एक ऐसा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, एक ऐसा सेट है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्लोजर हमेशा हमेशा क्या है, क्लोज सेट है जो ए को अपने अंदर क्या करता है, कंटेन करता है। दैट इज ए जो होगा वो पूरी तरह से कंटेंट होगा किसमें, क्लोजर ऑफ ए में। ये या ऐसे भी लिख सकते हो, ए हमेशा हमेशा कंटेंट होगा किसमें, ए बार में, ठीक। दूसरी बात, दूसरा रिजल्ट इसी पर हम लोगों ने किया था कि अगर ए सबसेट है बी का, तो क्लोजर ए जो होता है वो सबसेट होता है क्लोजर किसका, बी का। जिस आर्डर में सेट होता है उसी आर्डर में क्या होता है, क्लोजर भी होता है। या आर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बार सबसेट होगा किसका, बी बार का, ठीक। तीसरी बात, एफ इज ए क्लोज सेट। अगर एफ क्लोज सेट है तो इफ एंड ओनली इफ क्लोजर जो होगा एफ का वो हमेशा एफ के क्या होगा, बराबर होगा। या एफ बार हमेशा हमेशा बराबर होगा किसके, बार के। अगर किसी सेट का क्लोजर उसी सेट के बराबर है तो वो सेट हमेशा क्या होगा, क्लोज सेट होगा। और अगर कोई भी दुनिया का क्लोज सेट है तो उसका क्लोजर जो होगा हमेशा हमेशा उसी के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि उस सेट से स्मॉलेस्ट कोई और सेट नहीं हो सकता जो उसी को अपने अंदर कंटेन करे, ठीक है। तो क्लोजर हो गया तो वो हमेशा सेट उसी के क्या होगा, बराबर होगा। ये तीन रिजल्ट जो इस थ्योरम में हम लोग प्रयोग करेंगे, इनवर्स इमेज, डायरेक्ट इमेज, डायरेक्ट इमेज और क्लोजर, ये सब चीजें बार बार हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने शुरुआत में ही उसके बारे में अच्छे से आपको बता दिया था। तो ये तीन बातों का प्रयोग करना पड़ेगा इस सेट में, ये इस थ्योरम में, ठीक है। देखिए क्लोजर तो साफ साफ लिखा है कि हाँ क्लोजर, तो क्लोजर का तो प्रयोग करना ही करना है, इनवर्स इमेज का भी प्रयोग करना है और डायरेक्ट इमेज का भी प्रयोग करना है, दोनों का प्रयोग होगा यहाँ, ठीक है। तो फिर से आप लोग एक बार डायरेक्ट इमेज, इनवर्स इमेज, इन सब चीजों को फिर से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लोजर क्या हमने बताया था फिर से एक बार पढ़ लीजिए। इन सब चीजों को आप बार बार पढ़ते रहें क्योंकि बार बार इसका प्रयोग होना है, ठीक है। तो आज की बातें हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम आधा घंटा लगेगा ये इसको प्रूफ करने में, ठीक है। तो आज की बातें हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे जब, तब इसको हम
सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे बहुत दिन बाद। आज तो चले आए थे ऐसे, लेकिन अब हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते में ही, अगले हफ्ते में ही मिलेंगे, अगले हफ्ते में ही क्लास अब लेंगे। ठीक है, 18, 2, 20, 21, 22, हाँ 21, 22 से उसके बाद फिर लगातार आपका दोनों पेपर फिर शुरू कर देंगे, फिर उधर अपना क्लास चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर अभी नहीं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे तब बताएंगे।